इसमें अपनी बचानी होती है। मैम पहले व्लॉग बंद करो, व्लॉग चल रहा है। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। भाई तू उधर बना ले व्लॉग में, मेरे को ही करेगा। हेलो गाइस, स्वागत है इस से चैनल पे। आज है हमारी प्रेजेंटेशन दोबारा से। पहले एक बार मैंने डाल रखी, दोबारा से मेरी प्रेजेंटेशन दोबारा है। तो कोशिश करूँगा कि सबसे पहले मैं ही जाऊँ और प्रेजेंटेशन में तुम्हें दिखाऊंगा अभी कैसी हुई है मेरी तरफ से। बाकी कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा, लेकिन लाना पड़ेगा। लाना तो है ही ना, करना तो है ही, नंबर चाहिए तो करना ही है। कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, नर्वस तो रहूँगा थोड़ा, लेकिन हो जाएगा। कैसे हैं आप लोग? हो तो जाएगा, क्योंकि पिछली बार हो गया था, पिछली बार से थोड़ा बढ़िया ही होना चाहिए। तो होगा, देखना। अभी तो पहले वाला अगर तुमने देखा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इस वाले में क्या अंतर है या कैसे हुआ है। इस बार से पहले से कुछ अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कोशिश करूँगा कि मैं सबसे अच्छा दूँ। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। अभी इतनी क्लिप बना रही है ताकि तुम्हें पता चले कि आज इसमें होने वाला क्या है ब्लॉग में। Good afternoon everyone. I hope you are doing well. Now my topic is related to transformation in 2D and 3D. Okay. So what is the meaning of transformation? Transformation का मतलब है कि किसी चीज को कहीं से कहीं मूव करना। किसी बॉक्स है, जैसे कोई बॉक्स है मेरे पास, इसको उठा के मेरे को अगर मूव करना है तो मैं यहाँ मूव कर सकता हूँ। ठीक है, इसको उठा के मैं कर सकता हूँ तो यहाँ मूव कर सकता हूँ। तो सारी प्रॉपर्टी हम देखेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी चीज को कहीं से उठा के मूव करना, या तो उसको रोटेट करना किसी भी तरह से, या तो उसको स्क्यू करना, या तो उसको स्केल करना। और एक और चीज़ है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने पकड़ लिया, उसके बाद इसको घुमा रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन का मतलब ये था कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम करेंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी दो जगह हम यूज़ कर सकते हैं, एक 2D में और एक 3D में, दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले आती है ट्रांसलेट। क्या आता है? ट्रांसलेट। तो इसका सिंटैक्स जो होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है ट्रांसफॉर्म। हमने लिखा ट्रांसफॉर्म, उसके बाद जो प्रॉपर्टी हमें लगानी है, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, आईएसएस कारागृह करवा रही है 30 और 31 को। इसको भी अगर मतलब करना हो 1 minute 37 seconds later. तो अभी हम थे प्रॉपर्टी के पास। तो प्रॉपर्टी में आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जिनको हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसलेट। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट के अंदर हमें यहाँ वैल्यू लिखनी होती है कि हमें कितना उसको प्लेस करना है, कहाँ से कहाँ। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक परसेंटेज में लिख सकते हैं और एक पीएक्स में, पिक्सल्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेट ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ट्रांसफॉर्म, फिर जब कॉलम लगाने के बाद ट्रांसलेट करेंगे और जितना हमें करना है उसको हम मूव कर सकते हैं। अगर वैल्यू रखेंगे पीएक्स या परसेंटेज में, जैसे 50% रखेंगे तो वो मूव होकर 50% आ जाएगा, जो उसकी विड्थ है, स्क्रीन की विड्थ है, उसके हिसाब से आ जाएगी। सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी है रोटेट। अब रोटेट से तुम्हें सब पता चल जाता है कि रोटेट का मतलब क्या है, कि किसी भी चीज़ को रोटेट करना। मतलब अगर मेरी कोई भी डायग्राम है, कुछ ऐसा है, अगर मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर है सबको? रोटेट में क्या करना होता है? रोटेट में हम दो तरह, एक तरह का दे सकते हैं, हम डिग्री में भी लिख सकते हैं, दो तरह है। एक रोटेट में हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को डिग्री में लिख सकते हैं या तो टर्न कर सकते हैं। मैंने 0.25 टर्न किया तो वो 90 डिग्री टर्न होगा, 0.50 किया तो वो 180 डिग्री टर्न हो जाएगा। ऐसे हम पॉइंट में जो भी वैल्यू देंगे उतना वो टर्न हो जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी रोटेट। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है स्केल। अब स्केल दो तरह की होती है, स्केल एक्स होता है और स्केल वाई होता है। स्केल एक्स और स्केल वाई का क्या है? देखिए, स्केल एक्स, अगर हमने स्केल एक्स किया और स्केल वाई का दो तरह का है। अगर हमने स्केल एक्स किया है तो अगर कोई हमारी ऐसी कोई हमारी डायग्राम है, जो भी बॉक्स है हमारा जो बना हुआ है, तो स्केल एक्स क्या करेगा, इसकी वैल्यू को ना थोड़ा छोटा कर देगा लेकिन लंबा कर देगा। ये करता है स्केल। स्केल क्या करेगा, उसकी जो बॉक्स है वो सेम रहेगा, लेकिन उसकी जो विड्थ है वो छोटी कर देगा और इसकी हाइट जो है वो छोटी कर
स्केल एक्स ये करेगा, स्केल वाई में क्या होगा, सेम ये चीज होगी लेकिन वो लेंथ में चेंज होगी, ये होगा स्केल वाई। तो दोनों वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो, स्केल लिख के भी एक्स और वाई दोनों को करना चाहते हो तो दोनों भी हो जाए, ठीक है। और ये जो है नंबर्स में होगा, जो हम लिखते हैं जैसे सिंटेक्स लिखा है इसमें पीएक्स में, इसको डिग्री में, टर्म में, तो इसको हम सिर्फ नंबर्स में लिख सकते हैं, इसमें नंबर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारी आती है प्रॉपर्टी स्क्यू। स्क्यू जो है एक प्रॉपर्टी है जिसको हम डिग्री में लिखेंगे, स्क्यू। अब स्क्यू एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम 3D में समझ सकते हैं, और मैं 3D यहाँ पे बना नहीं सकता क्योंकि डायग्राम इस पे 3D नहीं बनेगा। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि मेरा कोई सर्कल है वो यहाँ पर बना हुआ है, अगर मैंने इसको, जैसे मेरा ये बॉक्स है, इसके अंदर एक सर्कल है, अब मैंने इसको कर दिया स्क्यू, तो स्क्यू क्या करेगा, इसकी वैल्यू को जो भी हम नंबर देंगे उसको उठा के जैसे कि यहाँ उठा के ला देगा, तो टर्न भी करेगा, जैसे अगर इसमें एस लिखा हुआ है ऐसा, इसमें कुछ ऐसा बन जाएगा और ये टर्न हो जाएगा। तो 3D में दिखेगा, आपको ऐसे नहीं दिखेगा। 3D में क्या होगा, वो टर्न तो होगा लेकिन हमें जब एक्चुअल देखेंगे 3D में तभी हमें समझ आता है। स्क्यू का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद है हमारी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या करती है, जितनी भी हमने अभी प्रॉपर्टी लगाई है ना, वो सारी मैट्रिक्स में एक बार में लिख सकते हैं, मतलब शॉर्ट हैंड है एक तरह से। जरूरी नहीं हम सारी वैल्यू को अलग अलग डिफाइन करें, हम एक साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स में होता क्या है, मैट्रिक्स में हमारे पास 6 वैल्यू आती है। वो 6 वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू है हमारी ट्रांसलेट, फर्स्ट वैल्यू हमारी स्केल एक्स, जिसको हम कह सकते हैं स्केल एक्स, फिर आता है स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई, नहीं भाई स्क्यू एक्स स्क्यू, फिर वाई आता है। ये हमारी 3 प्रॉपर्टी है और फिर 3 और। स्केल वाई, उसके बाद है स्केल वाई, ट्रांसलेट एक्स, स्केल वाई, ट्रांसलेट एक्स होगा और ट्रांसलेट वाई होगा। ये हमारी वैल्यू 6 होती है, जिनको हम एक साथ लगा सकते हैं, हमें 6 लिखने की जरूरत नहीं है अगर हमें सारी प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो हम मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू ऐसी दे सकते हैं एक लाइन में, तो उससे हमारा क्या होगा, जो कोड है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, आराम से इजी हम मैट्रिक्स लगा के इसको कर सकते हैं। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। और अगर हम 3D में जा रहे हैं तो 3D में बस एक चीज है कि स्केल एक्स और वाई है तो जेड भी आ जाएगा, स्क्यू एक्स है, वाई है तो जेड भी आ जाएगा। बस यही होगा कि जेड एक और आ जाएगी एक्सिस, जो कि अंदर की तरफ बनती है। जैसे कि अगर कोई डायग्राम है मेरा, ये हमारी वाई एक्सिस होगी, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, उसमें क्या होगा कि वैल्यू बन जाएगी जेड एक्सिस अंदर की तरफ जाएगी। वो 3D में हम, जैसे मैंने बोला 3D में मैं यहाँ बॉक्स बना नहीं सकता कि 3D में कैसा दिखेगा, तो वो चीज़ आप करोगे तो ज़्यादा क्लियर। थैंक यू, ये था मेरा। वेरी गुड गाइस। थैंक यू। जो ट्रांसफॉर्म्स की प्रॉपर्टी होती है वो एक्सिस डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। एक्सिस प्रॉपर्टी जो रहती है वो एक्सिस डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। एक्सिस के वो तो हम डिफाइन करेंगे ना कि इस एक्सिस में जा रहे हैं हम, या तो एक्स में जाएंगे तो वाई और जेड के डिपेंडेंट नहीं होगी, सिर्फ एक्स के डिपेंडेंट होगी। अगर हम वाई में जा रहे हैं तो एक्स और जेड में डिपेंडेंट नहीं होगी, और अगर हम जेड में जा रहे हैं तो एक्स और वाई में डिपेंडेंट नहीं होगी। और सिर्फ रोटेट यूज़ करें तो सब पे डिपेंडेंट। रोटेट करेंगे तो हमें 2 चीज़ दिखानी पड़ेगी, क्या हमने ओरिजिन लिया है, अगर ओरिजिन नहीं लिया है तो वो तीनों के इंडिपेंडेंट होगी, अगर ओरिजिन लिया है तो वो तीनों पे डिपेंडेंट होगी, क्योंकि हमने ओरिजिन को एक मेन पॉइंट बना दिया। क्योंकि मैंने बताया ट्रांसफॉर्म ओरिजिन भी ये होता है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। अगर उसमें एक्स एक्सिस लिख दे, वो तीनों के इंडिपेंडेंट है। अगर हमने इस पे पॉइंट में कुछ लगा दिया कि हाँ मेरे को ये रखना है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, मतलब मैंने उस पॉइंट को पकड़ लिया, उसके बाद वो तीनों को रोटेट कर रहा है तो वो डिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैंने ये नहीं लगाया तो वो तीनों के इंडिपेंडेंट है। जैसे मैंने बताया, अगर x लूंगा तो y और z के इंडिपेंडेंट है, y लूंगा तो x और z के है, और z लूंगा तो x और y। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, इनको अच्छा आपने बताया स्केल का यूज़ करके हम विड्थ बढ़ा सकते हैं। स्केल का विड्थ बढ़ा Width सकते हैं, नहीं लेकिन बढ़ा box सकते। उतना ही रहेगा। जैसे बॉक्स इसकी वैल्यू मान लो कि जो भी इसकी कैपेसिटी थी वो 58% है, तो वो इसमें हो जाएगी 58, लेकिन होगा क्या कि ये जो है इसकी हाइट ज़्यादा थी, इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, तो विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, तो वाई वी आर यूजिंग विड्थ प्रॉपर्टी है। क्या विड्थ प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, अगर स्केल से विड्थ बढ़ जाती है। विड्थ प्रॉपर्टी क्यों यूज कर रहे हैं? बताओ नहीं, सीएस में विड्थ प्रॉपर्टी है तो उसे यूज़ क्यों कर रहे स्केल हैं? यूज़ क्यों कर रहे हैं, अगर विड्थ प्रॉपर्टी से डिफॉल्ट विड्थ बढ़ जाती है
अगर स्केल भी विद प्रोबेबिलिटी विद बढ़ाने की काम में आता है। मैं बताऊं तो ऐसा है कि हमें अगर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है ना, तो हम उस वैल्यू का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं जो हमें पर्टिकुलर दी गई है उस प्रॉपर्टी की। इसीलिए मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिव के लिए, ताकि हमारी वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव बने, तो उसके लिए अगर अलग प्रॉपर्टी दी गई है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम माय साइड। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। टेक व्हाट यू नीड, गिव व्हाट यू कैन। क्या लिया भाई, दिखाइयो। फेथ इज, रुकना, फेथ इज रियलाइजिंग दैट यू ऑलवेज गेट व्हाट यू नीड। अब इसका मतलब बता दे पार्थ। इतनी अंग्रेजी आती है, इतनी यहाँ पे दौड़ पड़ रहे होते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। चल हमारे वॉल्वर भाई, मैंने भाई ये लिया है, 1 मिनट। ये होपिंग मीन्स होपिंग इवन व्हेन थिंग्स सीम्स होपलेस, जब तुम्हें लगे कि होपलेस है। ना दिखा तो इधर, इधर तो दिखा। तुम्हारा रख दिया। आज से मुझे सेल्फ कंट्रोल। और भाई क्या हाल चाल? I got my self लव control. के अंदर इफ यू रुक जा, इफ यू लेव सेल्फ कंट्रोल यू आर मास्टर एनीथिंग। सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल भाई, अपने में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। उससे प्यार कैसे बढ़ता है जरा? प्यार क्या लिखा है उसमें? उठाया तो लव से उठाया था भाई। ये क्या है? मैंने यहाँ से उठाया था। देखो नंबर मिल गया। 3 लड़कियों का नंबर है। Call me. Okay. कॉल मी एनी टाइम। अच्छा पीछे लिखा है, होप इज द लास्ट थिंग एवर लॉस्ट। दिस इज गुड, दिस इज वेरी गुड। चलो भाई, गो 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 गो। हम चल दिए आगे, है ना। आज भीड़ कितनी है भाई? अरे आज वो चल रहा है अच्छा, स्क्विड गेम। Squid Game. अच्छा हाँ, यहाँ पे चल रहा था आज। आज मुंह में नींबू लेके चल अरे रहे हैं। वो था। तो यार भीड़ में इतनी कहाँ बैठेंगे हम, खाएंगे कहाँ हैं, खाएंगे कहाँ हम? बहुत भीड़ है। ओए कहाँ खाएगा भाई बैठ के खाना? चल खाना खाते हैं। बहुत भीड़ है, बहुत। सर खुद से भाग रहे, हाँ सर तो खुद से भी। बहुत भीड़ है यहाँ पे। ओह अभी इसके कैमरे अबे इतना थोड़ी ध्यान है मेरा भाई मेरे कैमरे पे। तेरा कैमरा खत्म था। वो वाला कैमरा ले लेते फिर, वो वाला उस बंदे के हाथ से। ओह स्क्विड गेम क्या लिखा हुआ है भाई? कहाँ है ओ भाई? वो क्या रहा है इसमें, होता है क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। इसमें खत्म हो चुका है। स्क्विड गेम। इसमें अपनी बचानी होती है, अपनी जान बचानी होती है भाई। बस आईडी पूछना पूछ के किसने पूछ तो वो ना आप भाई वो लोग बात कर रहे हैं। हाँ केशव खेल रहा है। केशव तो वॉलीबॉल इधर ही है, वॉलीबॉल वाले एरिया में खेल रहा है अभी। भाई तेरी इच्छा, जब तू बोलेगा मैं तो यार रहता हूँ। चला जाऊँ घर जाने की बड़ी। अच्छा मेरे को घर जाना है। मेरे को घर जाना है। वो रिकॉर्ड करने के लिए बोला था, वो कर। ठीक है गाइस, कैमरामैन आँख दिखा रहा है, अभी कैमरे के साथ इसकी आँखें भी फूटेगी। अबे क्या दिक्कत क्या है? ये आशिक चंचलानी वाला जैसे उसमें बनाया था ना उसने, शादियों का सीजन। उसमें एक बंदा भाई तू उधर बना ले ब्लॉग में, मेरे को ही करेगा। पार्थ भाई बदतमीज हमें बता रहे हैं। अरे ऐसे नहीं बनाते, ये ऊपर नीचे करना है। अच्छा ऐसे? अरे आराम से अबे आराम से, ये करनी रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती सर। देखो यस, देखिए ये हमारे ब्लॉगर जिनका फ़ोन है। I see the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation